तो सीपीयू जो है ना वो अपना वर्क क्यों नहीं था कर रहा, तो ये जो मेन चीज़ है वो आज मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, वो से हजरात को नहीं पता होता, या दुकानदार भाई जो है ना वो पता नहीं होता, सिंपल सीपीयू रीबॉल करके लगा देते हैं। तो उन्हें पता नहीं होता कि हमारा जो है ना फ़ोन डेड क्यों होता है, या फ़ोन प्रॉपर काम क्यों नहीं करता, ये लाइट ग्लो क्यों नहीं था कर रहा। देखिए ये सीपीयू है। और अगर आपको जूम करके मैं दिखा सकूं तो ये देखें, ये देखिएगा, ये सीपीयू जो है ना मैंने इसको रिमूव किया है एक मखसूस टेम्परेचर पे, ठीक है। 350 हीट थी और एयर जो है ना वो 60 थी, ठीक है। अब इतनी हीट और टेम्परेचर पे जो बॉल है वो सारे मेल्ट हो गए थे। ये मेल्ट होने के बाद सारे ये बॉल देखें ये बने हुए हैं, ये कुछ बॉल बने भी नहीं है, और ये बिल्कुल बिल्कुल क्लीन है यहाँ से। तो ये इसे को हम बोलते हैं ड्राई सोल्डिंग, ये ड्राई सोल्डिंग है, ठीक है जी। सीपीयू ड्राई सोल्ड होने का मतलब ये है कि ये सीपीयू के साथ जो बॉल है ना वो चिपकता नहीं। तो ये बॉल सीपीयू के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से हमारा लाइट ग्लो हो ही नहीं थी। और इस डिपार्टमेंट में से सीपीयू की इस डिपार्टमेंट है, तो ये सप्लाइयाँ जो है ना वो मारी जाती हैं मुख्तलिफ सेक्शनों में। तो ये एरिया जो है ना ये सारे का सारा ये ग्राफिक के लिए था, और इसमें से जो है ना कुछ सप्लाइयाँ हमारी लाइट के अनेबल सिग्नल के लिए जाती हैं ग्राफिक के नीचे। तो ये देखें ग्राफिक तो बन रहा था, इसका मतलब डिस्प्ले आ रहा था, लेकिन लाइट नहीं थी आ रही। हो सकता है ये इन लाइनों में से कोई एक लाइन जो है ना वो कनेक्ट नहीं थी हो रही, और ये एक नहीं, ये बहुत ज़्यादा लाइनें जो सीपीयू की कनेक्ट ही नहीं थी। अब इनको हमने अच्छे से क्लीन करके तो वाश करना, वाश करके फिर इन पॉइंटों को रेस करना ऊपर से, तो बिल्कुल रेडी करके इनकी तरह रीबॉल करना। ये सारा बराबर का रीबॉल होगा तो हमारा फ़ोन क्लियर हो जाएगा। चलें जी इसको अब साफ़ कर लेते हैं। उसके लिए हम सीपीयू को रखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है जी। ये माइक्रोस्कोप के नीचे चला गया सीपीयू। अब हम इसको करेंगे जी क्लीन बिग बायर से, ठीक है जी। तो इसको हमने थोड़ा सा ना ब्रोज़ा यूज़ किया जी। वो यूज़ करने के बाद ये देखें जो पॉइंट हमारे मिस हैं वो बन ही नहीं रहे, तो हम उनको बनाएंगे, आपको वीडियो में दिखाते हैं वो पॉइंट कैसे बनेंगे, ठीक है जी। इसको हमने नीट कर लिया, तो अब हम इसको करने वाले हैं जी ऊपर से क्लीन, सफाई इसकी अच्छे से। तो इसको अच्छे से हमने साफ़ कर लिया जी। ये देखें जो ब्रोज़ है वो ऊपर से बिल्कुल क्लीन हो गया हुआ है। अब हमने ब्लेड लेना है 11 नंबर। 11 नंबर ब्लेड से हमने इसको हल्का हल्का सा ना जो जो बॉल हमारे ब्रेक है उनको रेडी कर देना है, ठीक है। जैसा कि ये आपको डार्क बॉल नज़र आ रहे होंगे, ये अरेज करने के बाद जो है ना हमारे शाइन करना शुरू हो जाएंगे। जो फिलहाल डार्क हैं जी वो बाद में शाइनिंग इनमें आ जाती है। इसको बोलते हैं जी ड्राई सोल्डिंग। जो सोल्डिंग है वो ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से सीपीयू से बॉल मिसकनेक्ट हो जाते हैं। चाहे आप उसको बाद में शेक करें, जो मर्ज़ी करें, इसका हल ही सिर्फ जो है ना रीबॉलिंग है, ठीक है जी। तो सीपीयू को दोबारा रीबॉल करना ही पड़ता है। तो ये देखें जी इसको रीबॉल करने के बाद हम लगाएंगे, लगा के आपको लाइट इंशाल्लाह क्लियर चेक करवाते हैं जी। ये बस थोड़ा सा इस पे काम करेंगे हम। ये देखें अब ये एरिया हमारा शाइनिंग में आना शुरू हो गया, लेकिन ये फुल शाइनिंग में तब आएगा जब ये हम इसको रीबॉल करेंगे। इसी कंडीशन में हम इसको रीबॉल करेंगे तो ये बॉल पकड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं पकड़ेगा? क्योंकि बॉल इसके साथ चिपकेगा नहीं। ये जो सोल्डिंग है वो ड्राई है। जो चीज़ ड्राई हो जाए
फिर उसमें जो है ना सोल्डिंग को दोबारा चिपकाना मुश्किल होता है, तो इसको जो है ना सोल्डिंग पिक ही नहीं करेगी। इस वजह से हमें इसको जो है ना ऐसे 1 बाय 1 करके ना करना पड़ रहा है। इसके लिए और भी बहुत से मेथड हैं। मैं मतलब कि ब्लेड यूज़ कर लेता हूँ 11 नंबर, इसके वजह से थोड़ा थोड़ा जो चंद एक पॉइंट है वो रेस कर लेते हैं। इसके लिए आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा इसके लिए हार्ड ब्रश मिलता है, वो आप यूज़ करेंगे तो उससे आपका सीपीयू जो है ना वो जो पॉइंट ड्राई शॉट होगा वो ठीक हो जाएगा। तो बस जी इतनी पॉइंट थे इसके जो ड्राई शॉट थे। तो ये जी इसकी ड्राई शॉटिंग क्लीन हो गई हुई है, क्लियर। अब इसको मैं करने वाला हूँ जी रीबॉल सीपीयू को। गौर से देख लेते हैं कोई और बॉल तो नहीं रह गया इसका कोई जो ड्राई शॉट हो। तो माशाल्लाह सीपीयू कंप्लीट हमारा ओके है जी, और कोई चीज़ भी इसकी ड्राई शॉट नहीं है, कोई बॉल भी इसका ड्राई शॉट नहीं रहा, ठीक है जी। सारे बॉल इसके ओके हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम इसके ना सीपीयू को रिबॉल करने वाले हैं। हाँ जी, तो इसके लिए हमने ये स्टेंसिल लिया जी, यूनिवर्सल लिया जी इसका। तो यूनिवर्सल स्टेंसिल से हम इसके बॉल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधे रख के, तो इसको हम करने वाले हैं रीबॉल, ठीक है जी। ये स्टेंसिल बिल्कुल हमने क्लियर जगह पर रख लिया जी। अब हम जो है ना वो एक ब्लेड से इसको ना रिसोल्ड करने वाले हैं, रीफिल। जो हमने पेस्ट रखी हुई है ना ये वाली, अब इस पेस्ट से हम इसको करने वाले हैं रीबॉल। ऐसे पेस्ट हमने फिल की बॉल के अंदर ये जो बने हुए हैं स्टेंसिल के खांचे, ये जो डिब्बे डिब्बे बने हैं स्टेंसिल के, इनको हमने फिलिंग करना है, ठीक है जी। ये फिल हो रहे हैं। इसको बड़े आपने एहतियात से फिल करना है सारे को, कोई भी आपका एम्प्टी ना रहे, कोई खाली ना रहे बॉल। इनकी फिलिंग करें, इसके ऊपर चाहे थोड़ा दोबारा से भी लगा लें सोल्डर। ये रिबॉलिंग पेस्ट से आप इसको अच्छे से ऐसे ना फिल करेंगे। फिलिंग करने के बाद अब हम जो है ना इसको हीट देंगे। इसके लिए भी हम टेम्परेचर जो है ना 300 रख सकते हैं, और एयर कम रखेंगे ताकि हमारी स्टेंसिल जो है ना वो हवा की तरफ ना चली जाए। और हम हीट एक साइड से देना शुरू करेंगे, एक साइड से ऐसे एक साइड से हीट देंगे, और ऐसा 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 जो है ना हमारा सीपीयू वो रिबॉलिंग की तरफ जा रहा है, मतलब कि उसके सारे बॉल जो है ना वो मेल्ट होना शुरू हो गए हैं। तो ये हमारा सीपीयू बिल्कुल क्लियर, हर एक इसका बॉल जो है ना वो माशाल्लाह से रेडी हो गया हुआ, बन गया हुआ, नीट क्लीन। कुछ देर के लिए हम डिफ्यूज़र ऊपर ही रखेंगे इसके, और इसमें जो है ना हमने इसको ऐसे रखा है। अब थोड़ी देर के लिए रखने के बाद इसको हटा देंगे। अब हम सीपीयू को उठाएंगे।
स्टेंसिल हमारा ये उतर गया जी। ये देखें, जो खाली एरिया था वो इसके साथ आ गया, जो सोल्डिंग के लिए था एरिया वो हमारा इसके साथ सोल्ड हो चुका हुआ है। ठीक है जी। तो इसमें कभी कभार कोई एक आधा बॉल मिस हो भी जाता है। ठीक है जी। तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको दोबारा से भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको अब हमने क्लियर करना है। अच्छा जी, जहाँ से हमारी थोड़ी सी जो कमी पेशी रह गई है ना, अब वो हम दोबारा से इसको जो है ना क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्सल पे थोड़ा बहुत मामला बन जाता है कि कोई एक आधा बॉल मिस हो जाता है। तो जो मिस बॉल है उसको दोबारा से हमने फिल कर लिया है। ये फिलिंग करने के बाद दोबारा से हमने इसको हीट दी है जी। ठीक है जी। तो जो जो बॉल हमारा मिस है वो अब इसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट सीपीयू हमारा रीबॉल हो चुका हुआ है। ठीक है जी। अब इसको हम हटाते हैं जी, स्टेंसिल को। स्टेंसिल को हटाया तो इसको हमने अब हटा लिया जी। तो स्टेंसिल को हमने एक साइड पे कर लिया। स्टेंसिल को ऊपर से रिमूव करके तो सीपीयू अलहदा कर दिया जी स्टेंसिल से। ठीक है जी। सीपीयू को सेपरेट किया, सेपरेट करके तो ये देखें, ये हमारा सीपीयू माशाल्लाह बिल्कुल कंप्लीट रेडी है जी। अब एक दफ़ा अब सीपीयू को हमने थोड़ा सा ना वॉश कर लेना है ऐसे। अच्छे से इसको वॉश कर लेना जी। तो ये सीपीयू हमारा बिल्कुल नीट क्लीन हो गया हुआ है। ठीक है जी। ये देखें, ये सीपीयू हमारा बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट रिवॉल्व हो चुका हुआ है। अब इसको हम लगाने वाले हैं जी। अच्छा जी, सीपीयू हमारा बिल्कुल ओके हो गया हुआ है। अब हम जो है ना सीपीयू को लगाने वाले हैं। अब सीपीयू को हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का भी मेथड सेम है। ठीक है जी। सबसे पहले सीपीयू की हमने डायरेक्शन मालूम करनी है। डायरेक्शन मालूम करनी है, सीपीयू हमारा ऐसे लगेगा। ठीक है जी। अब थोड़ा सा हमने नीचे पीवड़ी को लगाना है और इसको अच्छे से जो है ना सारे बॉलों तक लेके जाना है। तो सारे बॉलों तक लगा के तो अब हमने सीपीयू को डायरेक्शन तो बिल्कुल क्लियर मालूम है, सेम टू सेम ऐसे ही इसको लगा देना है। बिल्कुल बराबर रख के अब सीपीयू को हमने हल्की हल्की सी हीट से लगा लेना। ठीक है।
थोड़ा सा पीपीडी को यूज़ करेंगे साइडों पे। इसको ऐसा 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 हमने फीड देंगे। ये हमारा सीपीयू जी लग गया हुआ, ठीक है जी। साइड से थोड़ा सा हमने शेक करना है इसको, ठीक है। ये इसके ओके लगने की निशानी होती है, हल्का हल्का सा शेक करना। अब सीपीयू हमारा माशाल्लाह डन लग गया हुआ, ठीक है जी। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको कूल होने देते हैं। कूल होने के बाद फिर हम इसको जो है ना बोर्ड चेक करते हैं। थोड़ी देर कूल करके तो हमने इसको अच्छे से साफ़ कर देना जी। ये हमारा सीपीयू बिल्कुल परफेक्ट लग गया हुआ, ठीक है जी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने इसको लगाना है, ठीक है। और ऐसे ही एक दफ़ा इसका हम जीआर भी चेक कर सकते हैं। तो जीआर चेक कर लेते हैं जी। बज़र मोड पे रखा है हमने, ठीक है जी। तो 6 लाख IC का PMW पे हमारा जीआर बिल्कुल बराबर है, ठीक है जी। तो इस पे भी ओके है, जीआर हमारा ओके है। जो 1.8 था जी हमारा इस जगह पे, उस पर भी जीआर हमारा बिल्कुल बराबर है। इधर ठीक हो गया जी। अब हम इसको जो है ना पीसीबी के को लगाते हैं जी। अच्छा जी, अब हमने टेस्ट किया तो ये कूल हो गया जी। अब हम इसको लगा लेते हैं जी। अब फ़ोन को हम करते हैं ऑन। तो फ़ोन हमारा ऑन हुआ है कि नहीं, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं अभी इधर से। ये देखें जी, फ़ोन तो हमारा ऑन हो चुका हुआ है। फ़ोन ऑन है, ठीक है जी। ये देखें, लेकिन लाइट नहीं चली। तो कोई मसला नहीं, सीपीयू रिबॉल करके भी देख लेते हैं जी। जो एक सहूलत हो गई, हमारा सीपीयू रिबॉल हो गया, ठीक है। अब हम इस इधर चेक करने वाले हैं इसके जो है ना 1.8 का सिग्नल जो है इनेबल सिग्नल, वो टेस्ट करते हैं हम।
यहाँ पे 1.8 नहीं आया जी, यहाँ पे भी 1.8 नहीं आया।